बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। एज यू नो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको हम लोग अगेन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्या था? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बेसिकली क्या था कि एक ही एटम जो है, बेसिकली हम कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप एक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग अगर दो एटम्स करें तो वो सिंपली हम उसको कह देते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर एक एटम सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में एक ही एटम पार्टिसिपेट करे तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसको कहा जाता है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो कि आपको शो हो रही हैं। नंबर 1 क्या था कि ये सिमिलर इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज कोवलेंट कंपाउंड, बिकॉज ये भी शेयरिंग करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी शेयरिंग करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्डेड, ईच बॉन्डेड एटम, मतलब अगर दो बॉन्ड बना रहे हैं जैसे कार्बन और कार्बन है, तो दोनों जो है वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें जस्ट एक एटम जो है वो क्या करता है, बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दूसरा जस्ट उसको क्या करता है, रिसीव करता है। सेकंड ये कि ये आयंस नहीं बनाता। जाहिर बात है जब वो शेयरिंग कर रहा है, आयंस तो तब बनेंगे ना जब एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक एटम जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले ले, तब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पर शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आयंस जो है वो फॉर्म नहीं करता। थर्ड वन ये था कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब है वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, तो ये उनमें सॉल्युबल है। लेकिन जो वाटर वगैरह है, वाटर बिकॉज पोलर है, तो लास्ट टाइम ये मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो पोलर है बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बहुत रेयर केसेस में है। हाँ, बस एक केस है जब वो वहाँ पे डाइपोल फोर्सेस आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, तो तब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, अदरवाइज ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल जो है वो हमारे पास ख़ास तौर पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ऑयल आप पानी के अंदर जितना मर्जी मिक्स कर लें, पानी के अंदर ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता। उसके बाद लास्ट वन ये कि ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट है मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स एज यू नो, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर याद हो आपको कि जो मेटल्स होते हैं, जब हम बेसिकली कह देते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की सलाहियत रखता है, एन एटम विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत रखता है, हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, मेटल्स हैं। अब मेटल्स जो हैं, नाम से ही जाहिर है मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स जाहिर बात है सख्त होंगे। ठीक है, सॉरी, मेटल्स। तो हम इसकी एक एक करके प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। नंबर 1 जो है उसने आपकी बुक के ऊपर जो दिया हुआ है कि ये मेटेलिक लस्टर होते हैं। लस्टर का मतलब होता है जिसकी सतह जो है वो क्या होती है, चमकदार सतह होती है, जिसकी सतह क्या होती है, चमकदार। तो आप कोई भी मेटल देख लें तो मेटल जो है वो ख़ास तौर पे चमक रहा होता है। तो इसकी भी एक रीज़न है बहुत, वो यही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, ये डक्टाइल होते हैं। अब देखिए जितनी भी तारे होती हैं, डक्टाइल का मतलब होता है डक्ट्स का मतलब होता है तारे बनाना। ठीक है, ये तारे वगैरह बनाने के लिए जो है मेटल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी तारे वगैरह होती हैं वो ख़ास तौर पे मेटल्स की ही बनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक की तार हो गई, इस तरह की जो तारें हैं वो डक्टाइल, मतलब इस वजह से हम लोग कहते हैं मेटल्स जो हैं वो क्या हैं, डक्टाइल। और सेकंड है मेलेएबल। मेलेएबल का मतलब होता है कि इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, शीट्स वगैरह बना सकते हैं। इनको कूट कर इनकी क्या बनाई जा सकती हैं, शीट्स वगैरह जो है वो बनाई जा सकती हैं, किसकी, मेटल्स की। उसके बाद थर्ड वन ये कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है बिकॉज मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है,
और इनके दरमियान में बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर बने होते हैं, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो दैट्स वाई इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मेन चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। देखिए ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सॉलिड कोई भी आपके पास चीज़ है, ये इसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से साथ साथ मौजूद हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ इसको देगा और एट द एंड दूसरे सिरे तक हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फील होना शुरू हो जाएगी। एज लाइक हीट, आप बहुत ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, 8th क्लास में भी किया हुआ है, वैसे भी किया हुआ है कि एक लोहे की सलाख लें और उसको अगर हम लोग हीट के ऊपर रख दें, गर्म करें, तो उसकी एक पॉइंट हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो है वो खुद ब खुद गर्म हो जाता है। तो इसकी रीज़न जस्ट ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ऑन द वर्ल्ड लास्ट में जो हमारे पास दूसरा इसका सिरा होता है वहाँ तक भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें फील होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये था मेजर, एक और 5th पॉइंट ये है कि इसका साइज़ बिकॉज बड़ा होता है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं, पहले साइज़ बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज़ जो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो बिकॉज मेटल्स जो हैं ये लाए करते हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये बिल्कुल लेफ़्ट में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ये मौजूद होते हैं। दैट्स इनका साइज़ जब बड़ा होगा, तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि किसी एटम के, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है, एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितना साइज़ बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी कम यूज़ होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी कम आयनाइजेशन एनर्जी से, मतलब हम लोग कम एनर्जी लगाकर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव करवाते हैं। अब इसको एक दफ़ा बुक से भी आप देख लें कि आपकी बुक के ऊपर देखें पॉइंट्स जो यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, हम एक एक करके उनको देख लेते हैं। नंबर 1 जो है देखिए ज़रा, मेटेलिक क्लस्टर होते हैं ये। सेकंड में उसने ये बताया हुआ है कि ये मेलेएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेएबिलिटी का मतलब ये है कि ये मेटल्स, इनको शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, और डक्टाइल का मतलब है कि इसको वायर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये कि ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। साइज़ के